हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो देखो भैया, आज अपन लोग करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां मैं पढ़ाने वाला हूं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो भैया, एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन आया है, या तो न्यूमेरिकल से आ जाएगा या इसके डेरिवेशन से आएगा। तो दोनों चीज आपको बताने वाला हूं, फटाफट से देखो क्या होने वाला है। तो आपको यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा होगा, तो ये सर्किट बेसिकली बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो कौन सा वाला करने वाले हैं, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कौन सा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो एग्जाम में जनरली बैलेंस वाला आता है, और अगर अनबैलेंस वाला आ गया फिर तो आपको लूप लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, जहां मैंने आपको पढ़ाया था ना किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वैसे तो यहां पर भी उसका यूज आएगा, पर वो क्वेश्चन फिर वहां से सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो हम करने वाले हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे देखो एक रेसिस्टेंस है R1, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है R2, यहाँ पे R4, यहाँ पे क्या है R3 है, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लो R5, ठीक है ना। तो कभी कभी आप देखोगे ना क्वेश्चन में क्या होता है, या फिर आप कभी देखोगे डिराइव करोगे या कोई बुक में देखोगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे ना वो लोग आईजी ले लेते हैं या गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है आईजी, लिखा होता है, क्या लिखा होता है, आईजी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज है, चाहे R5 ले लो या G फॉर गैल्वेनोमीटर ले लो, ठीक है। अब समझना होगा क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब कहलाता है। पहला चीज तो ये कि बैलेंस वो तब कहलाता है कि जब R1 बाय R2, ठीक है। इसको मैं यहां नहीं लिखता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे डिराइव करना है ना, तो स्पेस नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा क्या कि अगर R1 बाय R2, देखो क्या बोल रहा हूं, R1 बाय R2 अगर बराबर हो जाता है किसके, R3 बाय R4 के, अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहलाता है, बैलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, बैलेंस। और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। या आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि R1 बाय R3, R1 बाय R3 किसके बराबर आ जाए, R2 बाय R4 के बराबर आ जाए। दोनों वैसे सेम ही इक्वेशन है। तो अब मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहलाता है, बैलेंस। तो बैलेंस होने से हुआ क्या, क्या फायदा हुआ, तो फायदा ये होता है कि यहाँ पे देखो बी है, यहाँ पे कौन है, डी। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा बैलेंस हो जाएगा तो पोटेंशियल एट बी हमेशा किसके बराबर आ जाता है, पोटेंशियल एट डी के। अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालूंगा तो वीबी माइनस वीडी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। अगर पोटेंशियल ही जीरो हो गया, अगर पोटेंशियल ही जीरो हो गया तो यहाँ पे जो मेरा आईजी है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इस वायर से मेरा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी दिया है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। R5 लिखो या ना लिखो, बात क्या है, बराबर है। इसलिए अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी। क्लियर है। अब देखो यहां तक तो क्लियर हो गया, पर हमें क्वेश्चन करना है क्या। पहला क्वेश्चन तो डेरिवेशन बोलेगा, प्रूफ करके दिखाओ ऐसा होता है क्या। और दूसरा इसका न्यूमेरिकल्स। तो आइए पहले प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखो। प्रूफ, प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो प्रूफ हम लोग उल्टा करेंगे क्या, हम लोग करने वाले हैं कि अगर IG का वैल्यू जीरो है, इस केस में R1 बाय R3 किसके बराबर आता है, R2 बाय R4। हम उल्टा प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया कि लेट IG इज इक्वल टू जीरो। मैंने मान लिया कि इस वाले वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बोलो ना हाँ या ना। तो यहाँ पे ये मेरा पहला लूप है और ये मेरा दूसरा लूप है। जल्दी से लूप को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे मान लिया ये करंट क्या है मेरा, यहाँ से I1 करंट जा रहा है और यहाँ से कितना करंट जा रहा है, I2। अब चेक करना, I1 गया 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 गया, यहाँ पहुंच गया। अब इस वाले वायर में तो कोई करंट है नहीं, तो करंट आगे चल जाएगा, तो ये वाला भी सेम क्या होगा, I1 होगा। अब देखो यहाँ से कौन जा रहा है, I2 I2 I2। यहाँ से तो कोई करंट आया नहीं, तो यहाँ से भी कौन सा करंट चल जाएगा, I2। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, बहुत इजी था। जब यहाँ कुछ गया ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है I1 जाएगा, जब यहाँ से कुछ गया ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से भी कौन जाएगा, I2 जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखो क्या होने वाला, ध्यान से देखेंगे। अब मैं लगाने वाला हूं इन लूप, पहला लूप ले रहे हैं, इन लूप ए बी डी ए, इन लूप ए बी डी ए यूजिंग केवीएल। केवीएल क्या होता है भाई, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो आज मैंने लेक्चर डाला है वहां पे मैंने किरचॉफ का पूरा लॉ पढ़ाया है, उसको कर लोगे तो यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते, लगाएंगे। देखो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। देखो ये मेरा क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, R1। रेसिस्टेंस की तरफ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ना, बोलो हाँ या ना। अब देखो करंट जा रहा है I, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, जितना करंट जितना रेसिस्टेंस। तो क्या होगा, करंट कितना है I1, रेसिस्टेंस कितना है R1। तो क्या लिखेंगे, I1 इंटू R1।
और एक बात बताओ, साइन माइनस होगा या प्लस? जब आपने पढ़ा होगा किरचॉफ लॉ, जो मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे आपको बताया था कि जिधर लूप जा रहा होता है, देखो जिधर लूप जा रहा है, अगर उधर ही करंट जा रहा है तो साइन हमेशा माइनस लेंगे। अलोंग द डायरेक्शन, जिधर लूप उधर ही करंट, तो साइन हमेशा क्या होगा? माइनस। यहां पे क्या होगा? माइनस। ठीक है। और अगर लूप जा रहा है इधर, करंट आ रहा होता अपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन क्या लेते? प्लस। अभी आएगा, देखो ना, अभी फिर आएगा। ठीक है। तो देखो यहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप क्या हुआ? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो I1 इंटू R1। साइन माइनस क्यों हुआ? क्योंकि लूप लग रहा है क्लॉकवाइज और करंट भी जा रहा है क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो साइन क्या होगा? माइनस। ठीक है। अब देखो यहां पे आ गए, यहां पे आ गए, पर यहां तो कुछ फ्लो ही नहीं किया। IG का वैल्यू क्या है? 0। हम लोग मान के चल रहे हैं। अब देखो जाना था इधर, अब मजा आएगा। जाना था इधर पर करंट आ रहा है इधर, जाना था इधर, करंट आ रहा है इधर। जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है तो साइन क्या लेंगे? प्लस। अब बताओ यहाँ पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? V इज इक्वल टू आई आर। इस वाले वायर में करंट कितना है? I2। रेसिस्टेंस कितना है? I3, सॉरी R3। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? I2 इंटू R3। और ये सब का सम किसके बराबर होता है? 0 के। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि माइनस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू माइनस I2 इंटू R3। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहां से मुझे मिल गया I1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? R3 बाय R1। दिस इज मेरा इक्वेशन नंबर 1। बहुत सिंपल था यार, एक बार लूप लगाएंगे बहुत सिंपली इजिली आ जाता है। क्या कि I1 बाय I2 किसके बराबर है? R3 बाय R1। ठीक है। पहला लूप लग गया। सिमिलरली यहां भी लगा दो ना। तो अब मैं लिखूंगा, देखो जगह कम है पर आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है। इन लूप बी सी डी ए, सॉरी बी सी डी बी। तो इन लूप बी सी डी बी यूजिंग यूजिंग केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है। आ रहा है ना कैमरा में? हाँ आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना। स्टार्ट करें, यहां से लगाना स्टार्ट करें। देखो ये मेरा क्या रेसिस्टेंस, पोटेंशियल क्या होता है? V इंटू आई आर। आई कितना है? I1। रेसिस्टेंस कितना है? R2। देखो लूप भी इधर लग रहा है, करंट भी इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन, साइन क्या? माइनस। ठीक है। आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ गए। अब देखो जाना था इधर, लूप ऐसे लगता है ना, जा रहे हैं इधर, जा रहे हैं इधर, करंट जा रहा है इधर, आ रहे हैं इधर, करंट जा रहा है इधर, अपोजिट डायरेक्शन, साइन क्या होगा? प्लस। तो क्या बोलेंगे? R4 इंटू I2, R4 इंटू I2। ठीक है। आगे गए, यहां तो जीरो ही है, वापस यहां पहुंच गए, तो सबका सम किसके बराबर आ गया? 0 के। तो माइनस I1 इंटू R2 इज इक्वल टू माइनस I2 इंटू R4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां से मुझे क्या मिल गया कि I1 बाय I2 इज इक्वल टू क्या हो गया? R4 बाय R2। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? देखो फ्रॉम 1 एंड 2, I1 बाय I2 किसके बराबर? R3 बाय R1। I1 बाय I2 किसके बराबर? R4 बाय I2। फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट? अब मैं इसको मिटा दूं ना? हाँ जी भाई, ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट कि R3 बाय R1 किसके बराबर आ गया? R4 बाय R2 के। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो हमें चाहिए R1 बाय R2 चाहिए ना, तो इसको भेज दो ऊपर, इसको भेज दो नीचे। तो क्या मेरे को मिल गया? R3 बाय R4 इज इक्वल टू क्या आ गया? R1 बाय R2। ये कब आया? जब हमने IG का वैल्यू क्या माना था? 0। तो देखो मैंने वही बोला था कि अगर IG का वैल्यू 0 है तो R1 बाय R3 किसके बराबर आएगा? R2 बाय R4 के। तो आप देख सकते हो, और इसी से मेरा पता चल गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस। जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से। हाँ जी भाई। ठीक है। तो आप कैसे भी बना सकते हो, R1 बाय R2, R3 बाय R4, तो कोई भी इक्वेशन लेके आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम में बार बार आता है और आपको अच्छे से इसी तरह से मेथड से करना है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े फटाफट से। तो एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बार बार पूछा गया। ये क्वेश्चन को देखो, देखने में तो नहीं लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर अंदाजा लगाओ कितना रेसिस्टेंस है? 1 2 3 4 5, बोलो हाँ या ना? और यहां पर भी कितना था? देखो 1 2 3 4 5 था ना? तो अब अंदाजा लगा सकते हो यार, ये वो वही क्वेश्चन है। कौन सा वाला? व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सर्किट के फॉर्म में। कैसे करेंगे मैं आपको सिखाता हूं। देखो ये है ना ABCD, ये स्ट्रेट लाइन वाला, ध्यान देखना, एक बार सिखाऊंगा बार बार नहीं। कैसे करेंगे? A से B, तो ये देखो A पॉइंट ले लेना। ठीक है। और ये मैंने बना दिया A से B, बना दिया क्या? कितना है बोलो? 1 ओम। ठीक है। अब आए B से C, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देना, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम। ये हो गया मेरा B से C, कितना है? 5 ओम है। ठीक है भैया। अब कौन है? C से D, बिल्कुल ऐसे चल जाना एकदम ऐसे, C से D। तो अब याद रखना है कि Z बनेगा। ठीक है। C से D कितना है? 4 ओम। जब आप ऐसे करते हो आपके लिए इजी क्यों हो गया? देखो B से D है, ये देखो B से D कितना ओम? 2 ओम। तो इजीली बन गया ना? इसलिए बताता हूं, जो बताता हूं ध्यान से समझो। ठीक है। अगला कौन है? A से C, देखो दिख रहा है 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इट्स आर 2 ओम। ठीक है।
अब देखो यहाँ से ये वायर से कनेक्टेड है, 4 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड, दिस इज कनेक्टेड टू अ 4 वोल्ट बैटरी, ठीक है। अब चेक करो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। अगर मैं इसको R1 ले लेता हूँ, इसको R2 ले लेता हूँ, इसको R3 ले लेता हूँ, इसको R4 ले लेता हूँ, इसको R5, चेक करना कि R1 बाय R2 क्या मेरा R3 बाय R4 के बराबर है? चेक करो तो। R1 कितना है? 1, R2 कितना है? 2 और R3 कितना है? 2, R4 कितना है? 4, तो 2/4 तो मतलब 1/2 आ गया। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा क्या है? बैलेंस। और अगर बैलेंस है तो मुझे बीच वाले वायर से कोई मतलब नहीं है। इसको इरेज कर दूं? आप लोग एग्जाम में ये बनाने के बाद दूसरे सर्किट में इरेज करना, एक ही में कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा ना। ये देखो मैंने क्या कर दिया, इसको पूरा इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखो कितना ईजी हो गया, मैं आपको दिखाता हूं। देखो अब ये सीरीज में है, एक लाइन में, तो R1 R2 किस में है? सीरीज में। R3 R4 किस में है? सीरीज में। ये पूरा एक बन जाएगा, ये पूरा एक बन जाएगा, पर ये दोनों किस में है? पैरेलल में। मैं दिखाता हूं फटाफट से। तो देखो मैंने लिखा कि R1 प्लस R2, इसको ना मैंने R डैश मान लिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3 ओम आ गया। बोलो हाय आना, सीरीज में तो सिंपली जोड़ते हैं। अब R3 प्लस R4 को मैंने मान लिया R डबल डैश, तो R3 प्लस R4 कितना हो गया? 4 और 2 कितना हो गया? 6 ओम, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं कि R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। बोलो है या नहीं है? पैरेलल में तो है, एक पॉइंट पे दो वायर है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे? तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/6। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 6, तो 2 प्लस 1 तो 3/6। तो आर इक्विवेलेंट उल्टा कर दिए ना, उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो पूरे सर्किट को सॉल्व किए तो इस पूरे का रेसिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम। वोल्टेज पता है, करंट निकालने बोला है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू होगा V बाय आर। V कितना दे रखा है? 4 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना है? 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो आपको याद रखना है कि कैसे सर्किट को सिंप्लीफाई करके उसको व्हीटस्टोन ब्रिज में लाना है, और अगर बैलेंस है तो बीच वाला वायर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये सीरीज और ये दोनों किस में? पैरेलल में। समझ में आ गया क्या? तो जाइए अच्छे से रिवाइज करिए और एग्जाम में कल अच्छे से अपना पेपर दीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।